स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम जिस कहानी के बारे में सुनेंगे, ये कहानी हम जाएंगे आज सीधा सीधा पोलैंड में। 21 दिसंबर 1924 में पोलैंड के एक शहर में, उस शहर के सड़कों में एक ओलिवर नामक का बेघर व्यक्ति सड़क पर दौड़ रहा था। सबको दिखाई दे रहा था। उसके सर पे ना कुल्हाड़ी से वार हुआ था और पूरा खून पूरा लथपथ लथपथ हुआ था। उसके ऊपर ना नजर गिरती एक सिपाही पुलिस वाले की। पुलिस वाला उसके पास पहुंचता है। ज्यादा तहकीकात करने से अच्छा वो सोचता है कि उसको ले लूं, पहले हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। हॉस्पिटल तो लेके चले जाता है। फिर वहां पर जब उससे पूछताछ की जाती है, तब वो सीधा सीधा बोलता है कि ना, मुझे कार्ल डांकी नामक के एक व्यक्ति ने ना मारने का पूरा प्रयास किया था। मेरे सर पे कुल्हाड़ी का चोट लगा और मैं वहां से भाग निकलने में समर्थ हो गया। पुलिस सारी तहकीकात और जो भी इन्वेस्टिगेटर था वो लिख लेती है और तलाशी में लग जाती है। कार्ल डांके का घर है कहाँ पे। और जब वो लोग तलाशी में निकलते हैं तो उनको एक कमरा दिख जाता है और कमरे को वो लोग खटखट 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 करना शुरू कर देते हैं। पुलिस काफी देर से खटखट कर रही है, दरवाजा खुल नहीं रहा था। दरवाजा ना खुलने के कारण पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ा और दरवाजा जैसे ही तोड़ देती है और देखती है तो क्या सामने कार्ल। इस कहानी को हम लोग समझेंगे कि ये कार्ल डांकी है कौन और क्यों इसने आत्महत्या की। तो डेंके का जन्म 11 फरवरी 1860 में एक किसान परिवार में हुआ। कार्ल डेंकी बचपन की जानकारी तो इतनी नहीं है लोगों के पास, लेकिन ना लोगों से जब उसके बारे में पूछा गया तो वो एक शांत स्वभाव का था। और उसका जो स्कूली जीवन है ना, इतना कुछ खास प्रदर्शन में नहीं रहा। वो काफी खराब प्रदर्शन में था, काफी कमजोर था पढ़ाई में। और इतना ही नहीं तो वो वर्ष जब 12 वर्ष का हुआ वो तो अपने घर से 25 की उम्र में डेनके के पिताजी का निधन हो गया। और बड़े भाई को जो बचपन का घर था जो विरासत में उसको मिल गया बड़े भाई को, लेकिन डेनके को भी ना एक पैसे का हिस्सा मिला और उसने उस पैसों से एक खेती के लिए जमीन का टुकड़ा खरीदा, उसमें खेती बाड़ी की। सफल नहीं रहा, इसलिए उसने वो खेती भी बेच दिया और शहर की तरफ निकल गया। क्या ना कि स्टोवा में ना एक किराए पे घर लिया, ऐसे ऐसे करके वेडिंग लाइसेंस को हासिल किया जो, और वहां पर अपनी एक दुकान चलाने लगा। और उस दुकान में ना वो बिना हड्डी और मांस का सामान बेचता। लेकिन ऐसा लोगों का कहना और पुलिस ने ऐसा दर्ज किया है कि वो ज्यादातर वहां पे इंसानी मांस का उपयोग करता था और इंसानी हड्डियों का उपयोग करता था। डेनके ना एक चर्च में बैरियर का भी रूप में ना, मतलब खुद की इच्छा से काम करने को चला गया। और वहां पे काफी काम उसका पसंद आया लोगों को, इसलिए उसको लोग है ना फादर करके बुलाते थे। हालांकि बड़ी बात यह है कि 1906 में उसने उसकी सदस्यता भी छोड़ दी डेनके ने। 19 दिसंबर 1924 को डेनके ने एक ओलिवर नामक के व्यक्ति को ना बहला फुसला कर बोला कि यार आप मेरा एक पत्र लिखोगे, थोड़ा सा काम है मुझे उसमें, इसलिए। अब जहां पर वो जो चर्च में जाता था डेनके और वहीं पे ओलिवर भी थे, तो ओलिवर ने उसके बारे में सुना था कि ना डेनके अच्छा आदमी है, इसलिए इसको मदद कर देना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, ओलिवर कागज कलम लेके डेस्क में बैठ गया और जैसे डेस्क में लिखना शुरू किया उतने में डेनके ने बोला, एडोल्फ तू मोटा है। अब अचंभित हुआ ओलिवर और जैसे उसने अपने पीछे मुड़ के देखा तो डेंके कुल्हाड़ी से लेके उसके सर पे एक जोर से वार कर रहा। कैसे 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 वहां से वो बचकर भाग निकलने में कामयाब रहा ओलिवर। और कैसे जैसे वो भागने में कामयाब रहा, क्योंकि जो कुल्हाड़ था यानी कि जो हथियार था एक्स, वो लगभग काफी बड़ा भी था और उसके जस्ट कान के साइड से एकदम इस इलाके में लगा उसे। और वहां से वो चिल्ला चिल्लाकर भागने लगा कि पागल आदमी है, पागल आदमी है करके। और जब शहर में सब लोगों ने सुना और सतर्कता से हो गए, फिर वहां पे ओलिवर को एक पुलिस सिपाही ने रुकाया, उसको अस्पताल में लेके गया। न्यायाधीश ने
जांच के आदेश दिए, और इतना ही नहीं, सख्ती से आदेश दिए कि उसको पूछताछ करो कि ये हो एक्चुअल में मैटर क्या है। जिसके बाद डेंके को ना एक होल्डिंग सेल में लेके गए, जहां पर उसकी क्या करने वाली थी, पूछताछ होने वाली थी। और जैसे उसको पता चला डेंके को कि अब मेरी पूछताछ होगी, मेरे बारे में लोग टॉर्चर करेंगे, मुझे फिर पूछेंगे, तो उसने क्या किया पता है, खुद को फांसी पे लगा लिया। अब कैसे लगा लिया? ऐसा कहा गया है रिपोर्ट में कि उसने ना अपने जूते का जो फीता होता है ना, उससे, मोजे से या रुमाल से उसको बनाकर फांसी का फंदा बना लिया। अब ये केस और गहराई में जाने लग गया। पुलिस ने क्या किया, अब उसके घर पे तलाशी करने के लिए निकल गई। और जब उसके घर में तलाशी करने को चली गई ना पुलिस, तब पता चला ये तो हत्याओं का हत्यारा, मतलब नरभक्षण है, पूरा भयानक है। उसमें पता चला कि इसके घर के अंदर तो ना इतनी अज्ञात, मतलब अज्ञात मांस के टुकड़े, हड्डियां, 2 टब जो नमकीन पानी में डुबो के भिगो के रखा था, उसके अंदर हड्डी और मांस, ये सारा पुलिस को उस समय पता चला जब उसके घर की तलाशी की गई। और उससे बड़ी बात यह है ना कि उसने अपनी डायरी में 31 लोगों का नाम लिखा था, जिसमें से एक नाम ओलिवर का भी था। लेकिन जो 31वां ओलिवर था वो भागने में कामयाब रहा, पर वो 30 कामयाब नहीं रहे। जब पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली उसके, तब वहां पर 16 जोड़ी, जो हमारी मांडी होती है ना, थाइस, उसकी हड्डियां, 15 मीडियम आकार की हड्डियां, कोहनी की हड्डियां, इतना नहीं तो कॉलर की हड्डियां, हाथ की हड्डी, 5 पसली, छोटे 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 150 टुकड़े। इतना ही नहीं तो एक ग्लास जार होता है ना, जो कांच का ग्लास जार, उसके अंदर मानव अंग और काफी सारा मांस मिला। इतना भयानक और इतना क्रूर और इतना बड़ा नर पिशाच कार्ल डांके था कि अभी हम इसकी ना एक साइकोलॉजिकल माइंड को थोड़ा समझते कि ना ये व्यक्ति असल में कैसा। साइकोलॉजी कहती है ना कि डैंके जो था ना, ये एक उदार मत वाला, यानी दया भाव करने वाला। वो क्या करता, गरीब और बेघर जो लोग होते ना, उनको क्या करता था, अपने पास बुलाता, अपने पास रखता। चर्च के कामों में सबसे पहले वो ही चला जाता था, किसी को भी मदद करने के लिए। इसलिए ना उसको, जिस तरह से वो समाज के साथ जुड़ता और वहां पे रहता, उनके साथ बातें करता, और जिस तरह से अपने बारे में लोगों को सामने प्रेजेंट करता, तो लोगों को उसके प्रति काफी अच्छा भावना, संवेदनशील की भावना उसके ऊपर उत्पन्न होती, और लोग उसे प्यार से ना फादर करके भी बुलाते। ये एक साइकोलॉजिकली कहते। लेकिन दूसरी तरफ से कहते हैं कि वो ऐसे ही लोगों को टारगेट बनाता था जिसका कोई माँ नहीं, बाप नहीं, कोई पहचान वाले नहीं, रिश्तेदार नहीं। वो ऐसे लोगों को ही बुलाता, अपने घर में बिठाता, खाना खिलाता, रहने देता उनको, और तरह तरह का उनके साथ बात करके अपनी बातों में फंसा लेता, और अंत में उनकी हत्या कर देता। हत्या करने के बाद में उनके शरीर को छोटे 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 टुकड़े करता, एक ग्लास जार में पैक करके रखता। कईयों को तो उसने बेचा भी था बोलते हैं, और कईयों का कहना है कि वो मानव अंगों का तस्करी भी करता था।